वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बायोम देन यानी कि टैगा के बारे में। इसको नदन कॉनिफरस फॉरेस्ट भी बोला जाता है। नाम से पता चल रहा है कॉनिफर्स, यानी कि यहाँ पे कॉन्स बियरिंग प्लांट्स या फिर कॉनिफर्स मिलेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बायोम के इंट्रोडक्शन के बारे में एंड टुंड्रा बायोम के बारे में डिस्कस कर लिया कि वहाँ पे क्या क्या वेजिटेशन होती है, क्या क्या फ्लोरा फोना, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेकेंड बायोम दैट इज टेगा यानी कि नदन कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कॉन्स वाले ट्रीज जो है ये होते हैं, ठीक है, कॉन्स वाले ट्रीज यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी लोकेशन क्या होगी। लोकेशन के बाद हम बात करेंगे कि इसका क्लाइमेटिक कंडीशन, देन फ्लोरा एंड फोना इसके अंदर क्या क्या होंगे। तो ये जो टैगा होता है इसको ग्रेट नॉर्थ वुड्स भी बोला जाता है। इसमें लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, तो ग्रेट नॉर्थ वुड्स जो है इनको बोला जाता है। साइबेरिया के अंदर बहुत कॉमन होते हैं ये, एंड ये 10% ऑफ द लैंड मास कवर करके रखते हैं, ठीक है। ओवरऑल लैंड मास का 10% जो है ये टैगा कवर करके रखते हैं। इट एक्सटेंड एज एन ईस्ट टू वेस्ट बैंड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप, ठीक है। एक्सटेंड कहां तक करेगा, ये एक्सटेंड करता है नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप, यूरोप के अंदर, एंड जस्ट साउथ ऑफ द टुंड्रा, टुंड्रा के जस्ट साउथ में इन सब आर्कटिक रीजन बिटवीन 45 डिग्री सेल्सियस एंड 75 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ लेटीट्यूड, ठीक है। ये इसकी पोजीशन होती है, ये इसकी लोकेशन होती है। इनको ग्रेट नॉर्थ वुड्स बोला जाता है। साइबेरिया के अंदर बहुत कॉमन होते हैं एंड ये 10% ऑफ द लैंड मास का कवर करके रखते हैं एंड ये एक्सटेंड करते हैं ईस्ट टू वेस्ट बैंड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप के अंदर। जस्ट जो साउथ था टुंड्रा का, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं टुंड्रा यानी कि आर्कटिक रीजन था, और ये क्या हो जाएगा, सब आर्कटिक रीजन होता है बिटवीन 45 डिग्री टू 75 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। In southern hemisphere, taiga is found in South Iceland of New Zealand, Australia and southern parts of the South America, ठीक है। southern hemisphere में ये कहाँ पे होगा, ये होता है जो साउथ आइसलैंड होता है न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथर्न पार्ट्स जो होते हैं साउथ अमेरिका, तो इनके अंदर ये सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन क्या हो गई, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप के अंदर होता है। इसके अलावा सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये जो साउथ आइसलैंड होता है न्यूजीलैंड का, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड सदर्न पार्ट जो होते हैं साउथ अमेरिका के, वहां पे देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर ये फॉरेस्ट जो है ये पाए जाते हैं हिमालयाज अबाउट 1700 टू 3000 मीटर्स एल्टीट्यूड के ऊपर, यानी इतनी ऊंचाई के ऊपर ये पाए जाएंगे एंड ये इंडिया के अंदर हिमालयाज के अंदर पाए। तो ये क्या हो गई टैगा की या फिर नदन कॉनिफरस फॉरेस्ट की लोकेशन। इसके बाद सेकंड इसका आता है कि इसका क्लाइमेट कैसा होगा, कैसी इसके अंदर सोइल होगी, क्या इसका टेम्परेचर होगा, क्या इसकी लाइट होगी एंड कितना इसका एनुअल प्रेसिपिटेशन होगा। तो क्लाइमेट इसमें कूल टू कोल्ड होता है। टेम्परेचर लो होता है विंटर के अंदर, अबाउट एवरेज 6 डिग्री सेल्सियस तक होता है एंड विंटर्स आर लॉन्ग एंड स्नोई, ठीक है। विंटर्स कैसी होती है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है और उनमें बर्फ गिरती है। एवरेज समर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। विंटर का सिर्फ यहाँ पे क्या था, 6 डिग्री सेल्सियस था। समर का यहाँ पे अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस होता है एंड समर्स क्या होती है, वेरी ब्रीफ होती है, छोटी होती है। विंटर्स यहाँ पे बड़ी होती है, लॉन्ग होती है। सो ग्रोइंग सीजन ऑफ द प्लांट इज 60 टू 150 डेज। ग्रोइंग सीजन क्या होगा प्लांट्स का, 60 टू 150 डेज यहाँ पे होता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है ये 10 टू 35 सेंटीमीटर इन ड्राई एरियाज बट मे बी अप टू 100 सेंटीमीटर इन वेट एरियाज, ठीक है। जो ड्राई एरियाज होंगे उनके अंदर 10 टू 35 सेंटीमीटर हो सकती है, जो वेट एरिया होते हैं उसमें अप टू 100 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। द सोइल आर थिन, एसिडिक एंड पुअरली ड्रेनेज,
सोइल कैसी होती है, थिन होती है, एसिडिक होती है, पुअरली ड्रेन्ड होती है। फॉरेस्ट फ्लोर जो है इसका कवर्ड होता है थिक जोन ऑफ फॉलन नीडल्स, क्योंकि यहाँ पे कॉनिफर्स हैं, तो उन कॉनिफर्स के अंदर अडेप्टेशन होती है कि उनके लीव्स जो होते हैं वो निडल शेप की होते हैं। तो वहां पे जो कवर, जो इसका फ्लोर होगा, उस फ्लोर के ऊपर यहाँ पे कवर होता है थिक जोन ऑफ फॉलन नीडल्स से। ड्यू टू पुअर ग्रोथ ऑफ द डिकम्पोजर्स बाई लॉन्ग विंटर्स, विंटर्स ज्यादा होती है इस वजह से समर्स कम होती है, इसकी वजह से यहाँ पे डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है या फिर डिकम्पोजर्स है उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत पुअर होती है। इसलिए यहाँ पे जो इन फॉलन नीडल्स है वो क्या होंगे, वो जो लीव्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं वो इसकी एक थिक लेयर बना लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सोइल है वो पुअरली ड्रेन्ड होगी। सोइल इज पुअर इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। इसके अलावा डिकम्पोजर्स नहीं है तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, इस वजह से भी यहाँ पे ह्यूमस एंड जो मिनरल्स हैं उनकी भी कमी देखने को मिलेगी। तो ये इसका क्लाइमेट होगा, कोल्ड टू कोल्ड होता है, विंटर्स लंबी होती है, समर्स छोटी होती है। ग्रोइंग सीजन इसका 60 to 150 डेज का होता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे ड्राई एरियाज के अंदर 10 to 35 सेंटीमीटर तक हो सकती है, एंड जो वेट एरियाज हैं वहां पे 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। सोइल यहाँ पे थिन, एसिडिक एंड पुअरली ड्रेन्ड होती है। डिकम्पोजर्स कम होते हैं ड्यू टू जो विंटर्स हैं वो बहुत लंबी होती है, एंड इसके अलावा यहाँ पे सोइल जो है पुअर होती है ह्यूमस एंड मिनरल्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वेजिटेशन। अब इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस के ऊपर वहां पे वेजिटेशन होगी, एंड वेजिटेशन के बेस पे वहां पे जो बाकी फोना होगा वो डिपेंड होगा, वो डिपेंडेंट करेगा। तो वेजिटेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, वेजिटेशन जो होता है यहाँ पे द क्लाइमेक्स वेजिटेशन। अब अगर हम किसी भी बायोम की बात करें वहां पे हम एक वर्ड लेते हैं कि क्लाइमेक्स वेजिटेशन क्या होता है। लाइक ग्रासलैंड्स के अंदर अगर हम बात करें, क्लाइमेक्स वेजिटेशन जो है वो ग्रासेस होती है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें क्लाइमेक्स वेजिटेशन जो है ये निडल लीव्ड एवरग्रीन कॉनिफरस ट्रीज होती है। यानी कि यहाँ पे ये जो निडल लीव्ड एवरग्रीन कॉनिफरस ट्रीज हैं वो स्टेब्लिश हो चुके हैं, वो कंप्लीटली ज्यादा एक तरह से हम बोल सकते हैं नंबर के अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हम सक्सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या इनिशियल स्टेज होती है जब कोई प्लांट वहां पे कोई वेजिटेशन ग्रो करती है, एंड क्या क्लाइमेक्स वहां पे वेजिटेशन होती है। ठीक है, क्लाइमेक्स एंड इनिशियल स्टेजेस ये हम डिस्कस करेंगे सक्सेशन के अंदर। तो इसके अंदर क्लाइमेक्स वेजिटेशन के अंदर निडल लीव्ड एवरग्रीन कॉनिफरस ट्रीज होते हैं। डोमिनेंट ट्रीज क्या होंगे यहाँ पे, डोमिनेंट ट्रीज के अंदर पाइनस, लाइक पाइनस हो गया, इनके अंदर कोन्स होती है, इनके अंदर नीडल शेप के लीव्स होते हैं। तो इससे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी पाइनस की वेराइटीज मिलती हैं। पाइनस रेजिनोसा, ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पे। रेड पाइन यानी कि यहाँ पे जूनिपर्सस यानी कि जूनिपर हो सकते हैं। एबाइस बालासिमिया हो सकता है यानी कि बालसम फर यहाँ पे हो सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे व्हाइट स्प्रूस हो सकते हैं, पीसीसी ग्लूका, एंड एरीज यानी कि यहाँ पे लार्च हो सकते हैं, एंड यहाँ पे डियोडर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बिर्चेज होती है, यानी कि जैसे कि बिर्चेज हमने देखी थी कि वो टुंड्रा के अंदर भी थी, वहां पे ज्यादा थी, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे भी देखने को मिलती है डोमिनेंट नंबर में। ठीक है, तो ये सारी वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। पाइनस की स्पीसीज होंगी, कुछ जूनिपर हो सकते हैं, इसके अलावा बालसम फर हो सकता है, व्हाइट स्प्रूस हो सकता है, लार्च हो सकता है, डियोडर हो सकता है, बिर्च हो सकती है। तो ये सब वैरायटी जो है यहाँ पे वेजिटेशन के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉपुलस यानी पॉपुलर होता है या फिर ओक हो गया, इसके अलावा रोडोडेंड्रोन हो गया, ये भी यहाँ पे क्या होते हैं, दूसरे टाइप के ट्रीज या फिर वेजिटेशन देखने को मिलती है। These are about 30 to 35 meters tall and generally form a cone shape canopy। ठीक है, cone shape की, जैसे कि cone shape की canopy लाइक ये जो है ये ऐसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, cone shape के, एंड ये 30 to 35 मीटर तक हो सकते हैं, एंड जनरली cone shape की canopy फॉर्म करते हैं, which always remains green, जो कि हमेशा क्या रहती है, ग्रीन रहती है।
तो ये वेजिटेशन हो गई। कुछ वेजिटेशन के अंदर जो क्लाइमेक्स वेजिटेशन है उसके अंदर नीडल लीव्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एवरग्रीन कॉनिफरस ट्रीज होते हैं। डोमिनेंट ट्रीज के अंदर यहाँ पे पाइनस हो गया, जूनिपर हो गया, इसके अलावा यहाँ पे बालसम फर हो गया, व्हाइट स्प्रूस हो गया, लार्च, ड्योडर एंड बिर्चेस यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड पॉपुलर एंड ओक, रोडोडेंड्रोन, ये भी यहाँ पे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। एंड ये क्या होते हैं, कैनोपी फॉर्म करते हैं, इनकी हाइट अबाउट 30 to 35 मीटर तक होती है। अब जो कैनोपी फॉर्म करते हैं, ठीक है, कैनोपी के अंदर ही कुछ लेयर्स बना लेते हैं फॉरेस्ट के अंदर। तो फॉरेस्ट जो है स्ट्रेटिफाइड हो जाता है 4 जोन्स के अंदर, ठीक है, 4 स्ट्रेटा या फिर 4 लेयर्स यहाँ पे बन जाती है। अब 4 लेयर्स में से जैसे ये बन गई, सेकेंड बन गई, थर्ड बन गई एंड फोर्थ बन गई। तो इस वे में ये 4 लेयर यहाँ पे बना लेती है। सबसे ऊपर एवरग्रीन ट्री स्ट्रेटम होता है जो कि 40 to 70 फीट हाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट होती है शॉर्ट श्रब स्ट्रेटम जो कि 2 to 4 फीट की हाइट का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लो हर्बेसियस प्लांट, ठीक है, लो हर्बेसियस प्लांट आते हैं। एंड सबसे लास्ट में ये वाले आएंगे जो क्या होते हैं, वेरी लो मोस एंड लाइकन की लेयर जो कि फॉरेस्ट फ्लोर को कवर करके रखते। तो इस वे में यहाँ पे स्ट्रेटा प्रेजेंट होते हैं 4 कैनोपीज के अंदर। अब ये कैनोपी की शेप की वजह से यहाँ पे जो एक तरह से वो सनलाइट है वो इजिली यहाँ पे पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है, इजिली यहाँ पे पेनिट्रेट कर पाएगी। एनुअल रेट ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फेयरली हाई, तो नेट प्रोडक्टिविटी का रेट जो है वो भी क्या होता है यहाँ पे हाई होता है। एंड ये होता है अबाउट 300 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एंड ये रेंज कर सकता है 600 to 2500 ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, इतना तक ये वैरी कर सकता है। एंड एवरेज ऑन एवरेज इसका 1300 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, जो हमने टुंड्रा डिस्कस किया था उससे ज्यादा होती है। इसके बाद अगर इस वेजिटेशन के बेस पे यहाँ पे एंड इसके अलावा एक कमर्शियल टिम्बर अराउंड द वर्ल्ड उसका एक मेजर सोर्स होता है, ठीक है, कमर्शियल टिम्बर जो होते हैं उनका ये मेजर सोर्स होता है। अब इस वेजिटेशन के ऊपर, इस फ्लोरा के ऊपर जो फोना डिपेंडेंट होगा, तो फोना अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे रिच एंड वेरिएड फोना यहाँ पे होता है। मैमल्स के अंदर यहाँ पे लाइक माउस डियर होती है, बियर हो गया, मस्क रैट यहाँ पे होता है, पाइन माउस यहाँ पे होता है, ठीक है, ये पाइन माउस यहाँ पे होता है, पोर्क्यूपाइन, इल्क यहाँ पे होते हैं, एंड रैबिट, स्टार नोड मोल्स होते हैं, स्क्रेल, लाइनेक्स ये हो गया, यहाँ पे रेड फॉक्स होती है, लाइक रेड फॉक्स जो है टुंड्रा के अंदर भी थी, प्यूमास, रूज, बैट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे फोना होते हैं, ठीक है, ये फोना यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है जैसे वेजिटेशन अच्छी थी यहाँ पे वैसे ही फोना भी जो है बहुत वैरायटी या फिर डाइवर्सिटी का होता है। इंसेक्टिवोर्स बर्ड्स के अंदर जैसे ग्राउ, जोय, क्रॉसबिल, फ्लाई कैचर्स, फिंचेस, वार्बलर्स, ये सब देखने को मिलते हैं इंसेक्टिवोर्स बर्ड्स के अंदर जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर ईट करेंगे। एम्फीबियंस आर कॉमन इन सदर्न पार्ट्स, ठीक है, टैगा के सदर्न पार्ट्स के अंदर एम्फीबियंस कॉमन होते हैं। एंड वाइल्ड रेप्टाइल्स आर रेयर, ठीक है, लाइक टैगा जो टुंड्रा था उसके अंदर एम्फीबियन एंड रेप्टाइल थे ही नहीं, वहां पे थे ही नहीं कोई भी। एंड यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एम्फीबियंस जो है कॉमन होते हैं, रेप्टाइल्स बहुत रेयर होते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर यहाँ पे बार्क बीटल्स, डिफोलिएटिंग इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि साफ्लाइज, बड वर्म्स, एनालिड्स एंड मिलीपीड्स आर स्कार्स, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, यानी कि ये हार्ड टू फाइंड होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं, बिल्कुल रेयर इनके नंबर देखने को मिलते हैं। तो ये फोना होता है, रिच एंड वेरिड फोना होता है। मैमल्स के अंदर यहाँ पे माउस डियर हो सकती है, बियर हो सकता है, मस्क रैट हो सकता है, पाइन माउस हो सकता है, पोर्क्यूपाइन हो सकता है, इल्क, रैबिट, स्टार नोज्ड मोल, स्क्रैल्स, लाइनेक्स, रेड फॉक्स, प्यूमास, रूज, बैट्स, ये सब देखने को मिलते हैं। इंसेक्टिवोर्स बर्ड्स के अंदर ग्राउस, जोय, क्रॉसबिल्स, फ्लाई कैचर्स, फिंचेस, वार्बल्स होते हैं। एम्फीबियंस कॉमन होते हैं सदर्न पार्ट्स के अंदर एंड रेप्टाइल्स रेयर होते हैं।
इंसेक्ट्स में बार्क बीटल्स होते हैं एंड इसके अलावा डिफोलिएटिंग इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि साफ्लाइज एंड बर्ड वॉर्म्स। एनालीड्स एंड मिलेपीड्स यहाँ पे बहुत रेयर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमने इसकी वेजिटेशन एंड इसका फोना यानी कि इसका फ्लोरा एंड फोना, क्लाइमेट क्या था एंड इसकी लोकेशन क्या थी, वो सब चीजें डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट बायोम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।